इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आईपी डिपो हेडक्वार्टर के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं जो डीटीसी के स्टाफ है उन्होंने भारी प्रदर्शन किया है। वो अपनी सामान्य सैलरी को लेकर कि जो सरकारी है और जो मानदेय पर चल रहे हैं इन दोनों को लेकर कि इनकी वेतन समान किया जाए, इस चीज़ को लेकर ये अब मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भारी प्रदर्शन हो रखा है और जिस हिसाब से प्रशासन यहाँ पर आ रही है मामला बिल्कुल भी सलटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और बसों को चलाने से स्टाफ है मना कर रहे हैं। यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई है वो लगभग लाठीचार्ज वाली स्थिति बन चुकी है। ऐसे में हम लोगों से जानेंगे कि वो उनकी क्या मांग है, वो क्या मांग कर रहे हैं और वजह क्या है। एक्चुअली में जो वजह है, वजह क्या रही है इस प्रोटेस्ट की। जी, क्या क्या मांग रखा है आपने इस प्रदर्शन की? सबसे बड़ी मांग रखी है समान वेतन, समान काम, समान वेतन। 15 रेट ESI में फैसिलिटी, ठीक है, ये मिलनी चाहिए। तो अभी क्या सरकार की तरफ से क्या बयान है? सरकार की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया अभी। तो क्या लगता है आपको कब तक बैठे रहेंगे आप लोग यहाँ? मैम, जब तक हम सबकी मांगे पूरी नहीं होंगी, जो हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हमारी जॉब सिक्योर नहीं है, अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो हमारी जॉब से हमें आज ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। 816 रुपये में हम क्या करेंगे आप बताओ पर डे? अगर हम डेली आएंगे तो ही पैसे मिलेंगे, अगर हम नहीं आएंगे तो हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। अगर हम मंथली छुट्टी रहते, बीमार होते 6 महीने के लिए, तो हमारे घर पर अर्निंग कैसे जाएगी? हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इतने बड़े प्रदर्शन को लेकर? भाई हमारे जो SND में जो हमारी बहनें हैं हम उनको सपोर्ट में बैठे हैं। जो उनकी डिमांड है, जो वो कहना चाह रहे हैं, वो जो उनको करवाना चाह रहे हैं, हम उनके सिर्फ सपोर्ट में हैं। हमें ना तो हमें कोई तोड़फोड़ करे ना कुछ करे, जो वो कहना चाहते हैं बस हम उनको ही फेवर कर रहे हैं। हम समान काम समान वेतन है बस, इसके अलावा हमें कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आराम से शांति से अपने बैठे हैं। ठीक है, कोई दंगा झगड़ा कुछ नहीं है। गाड़ी आउट नहीं हो रही, आराम से। बता तो रही मैडम मैं, ठीक है, समान वेतन समान काम, ठीक है, हमारा ये है। कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं। पुलिस वाले कह रहे हैं लाठी चार्ज करेंगे लेडीजों के ऊपर, वरना उनका कोई हक नहीं है। अभी कम जब लड़ाई झगड़ा हो, कुछ दंगा कर रहे हो, तब उनका वो करता है। अभी ठीक है, उनको समझाया जाए, वो भी समझाया जाए। लाठी चार्ज का कोई मैटर नहीं है इनका, बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर ये काम होगा हाँ, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये वो बार बार आकर हमें मेंटली परेशान कर रहे हैं। हम क्या आप भी महिलाओं के साथ खड़े हैं? आपके साथ हम ड्राइवर हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि देखो, ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे मार्शल हो, हम सबका हक चाहते हैं कि सबका हक मिले। हम 18,000 की नौकरी में बच्चे 7,000 पे मेरे को रूम का किराया देना पड़ता है, ठीक है। बच्चों का 4,000 रुपये महीने का ट्यूशन, स्कूल का ट्यूशन का फीस देना पड़ता है। कहाँ से देंगे हम? आप बताइए, मैं अकेला कमाने वाला, मैं कहाँ से दूंगा? आपके जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? उनका कुछ भी कहना नहीं है, वो सब हाथ खड़े कर देते हैं। इस टाइम कोई अधिकारी नहीं है, सब इस्तीफा दे रहे हैं इस टाइम। कि आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं, बसें नहीं चलेंगी, लेकिन हमारे सामने ही देखिए कई सारी बसें निकल रही हैं बिना कंडक्टर के। तो आप बताइए यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से काम कर रहा है? मैम, ये बिना लॉ एंड ऑर्डर के काम कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट कंडक्टर गाड़ी नहीं आउट होती डिपो से। ये सरकार है या ये फिर लोग पता नहीं क्या है, पुलिस वाले जबरदस्ती निकलवा रहे हैं गाड़ी। प्रशासन के पास ऐसा कोई ऑर्डर है कि वो चलवा सकते हैं गाड़ी? नहीं, प्रशासन के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, बिना कंडक्टर के गाड़ी नहीं चलती। आपका क्या ख्याल, अभी जब जैसे बिना कंडक्टर की ये गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इनके पास, ऐसे में आप लोग आगे आ रहे हैं आगे की तरफ? मतलब हाँ, बिना देखो कंडक्टर गाड़ी कभी चलती ही नहीं है। ये भी जब रूल तोड़ रहे तो हमसे क्यों मतलब ऐसा लिखत मांग रहे हैं कि आप हमें लिखत दो, हमें आप ऐसा कोई वजह दो कि हम यहाँ धरना दे सके। ऐसा ही हमसे क्यों मांगा जा रहा है? ठीक है ना। और हम तो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी बात रखे हुए हैं। हमारी जो बहनें वहाँ पर 3 दिन से भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं, ठीक है। वो जो उनकी डिमांड है वही हमारी डिमांड है कि हमें समान काम। डिमांड में क्या क्या है? बस वेतन को लेके ही आपका डिमांड है? नहीं, हमारे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे तो सेफ्टी भी देखो ना प्लस आ जाती है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, ठीक है। मैं सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग की ड्यूटी करती हूँ तो मेरे को कोई घर से ऐसी सुविधा या कोई ऐसी स्टाफ बस की कोई सुविधा नहीं है कि एक पॉइंट पे चलो हमें टाइम टू टाइम वहाँ पहुँच जाइए, हमें वो सेफली डिपो ला सकें। ऐसी कोई नहीं है। मेरे साथी के साथ एक बार मिस हैपनिंग हो चुकी थी, इसमें उनकी स्क्रैचिंग हो गई, उसको कट लग गए हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मेजर हो गई है। तुरंत अगले दिन इसकी ड्यूटी चेंज कर दी गई। ये चीज़ वो 10 दिन से पहले चिल्ला के बोली थी, जब क्यों नहीं सुना गया? तो मैं इसी चीज़ को कह रही हूँ कि सिस्टम में मतलब ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं वो लोग।
केवल हम लोग के लिए ना तो सेफ्टी है ना हमारे को। हाँ, जहाँ तक बात करें प्रशासन की, किस तरह से सहायता मिल रही है आपको प्रशासन से? प्रशासन से तो हमें कोई सहायता नहीं मिले, तो हम तो दिहाड़ी मजदूर हैं। हम आएंगे तो हमें काम देंगे, हम काम करके पैसा उस दिन का लेके जाएंगे, और हम 4 दिन बीमार पड़े तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि हम अगर बिना बताए, बिना इन्फॉर्म के अगर हम छुट्टी कर जाते हैं तो हम पर प्लस पेनल्टी देते हैं, हम पे कार्रवाई की जाती है, हमें नोटिफिकेशन दिया जाता है, 72 घंटे के हमें जवाब दिए जाते हैं कि हम मतलब क्यों छुट्टी मार के बैठे हुए हैं। कर रही हैं, बसेस चलवा रहे हैं यहाँ पर, तो इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम तो हड़ताल पे ही रहेंगे, हमें जाना ही नहीं है इनके साथ में। और ये सैलरी बढ़ाने के चक्कर में ये सारे हड़ताल हुए हैं। और आप इस हड़ताल के सपोर्ट में हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन आपके सामने ही लॉ एंड ऑर्डर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर से हट के बसेस चल रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप क्या चाहते हैं कि बसें चले या फिर आप इनके साथ हैं? हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो मांगे हैं हमारी पूरी हो, सैलरी कम से कम 1200 से 1500 के बीच में हो। पहले तो इन्होंने एसआई फसाई सारी बंद कर रखी है, जो मेडिकल सुविधा हमें मिलती थी वो सारी बंद कर रखी है इन्होंने। आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ये जो बसेस चल रही हैं आपके सामने, आप हालांकि यहाँ पे सारे लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन बसेस मतलब बाकायदा चलाया जा रहा है, तो अब आप इसके आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे मैडम, पहली बात तो बिना कंडक्टर के बसें निकलेंगी नहीं, ये भारी खड़ी कर देंगे। बस इन्होंने ड्रामा बनाया पुलिस वाले ने कि लाठी चार्ज करेंगे, अगर ये कुछ दंगा वगैरह करे, हमारे दंगे का कोई मतलब नहीं है, सुख शांति से हम अपना वो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, फिर भी इन्हें लाठी चार्ज। देखो पुलिस वाले, आप कैमरा करके देखो, लेके तैयार खड़े हैं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, ये ज़बरदस्ती ही गाड़ी निकाल रहे हैं। अरे हम अपनी बहनों के साथ हैं, हम क्या चाहते हैं? समान काम समान वेतन, बस, ठीक है, और मेडिकल जो हमारी है वो कर दें, और हम कुछ नहीं चाहते। और हाँ, हमारी रोज़ की वो कर दे, बस कम से कम 1500 रुपये तो हो कम से कम। अभी जो आपके सामने लेटर आया है, लेटर में क्या कुछ कहा गया है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। लेटर में ये करा गया है, जो हेडक्वार्टर में हमें देना है, जो पुलिस वाले को देना है, कि बोल रहे हैं कि हमारे पास भी एक कॉपी होनी चाहिए। ये लेटर, ये देखो। जी बिल्कुल, अभी लेटर आ चुका है और आप देखिए जी, आप बताइए क्या लिखा हुआ है इस लेटर? इसमें लिखा हुआ है कि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है इससे, और अपने डिपार्टमेंट के अंदर की जगह में कर रहे हैं, कोई बाहर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। वो थाने में हमने अर्जी दे दी है। आपने जो मांग की है उस पर कुछ विचार किया गया है प्रशासन? किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया अभी तक। 4 दिन हो गए एसएन डिपो में जो महिलाएं हमारी बहन बैठी हैं, अब तक उनके लिए कुछ नहीं करा गया, कोई मांग पे विचार नहीं है। और आप देख रहे हो अभी हमारे लिए महिला पुलिस बुला रखी है, कुछ भी अब तक किसी भी तरीके का ना कोई अधिकारी। वहाँ वॉशरूम तक भी बंद कर रखे हैं लेडीजों के लिए। तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस से ले गए थे, उसको वॉशरूम तक बंद कर दिया सरोजनी नगर में। इस लेटर से साफ जाहिर पता चलता है कि आप लोग शांतिपूर्वक हड़ताल कर सकते हैं, और फिर भी पुलिस वाले तैयार नहीं है बिल्कुल भी इस मामले को लेके। कह रहे आपके पास कोई लेटर नहीं है, कोई हमारे पास कोई भी लेटर नहीं आया है, ना ही एप्लीकेशन दी गई है, और जबकि सब कुछ हमारे रेगुलर कर रहे हैं, देख लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे लोग जो हैं अपनी चीज़ों को लेके, क्या वजह रही है इनके धरने की, कि जो इनके सरकारी ड्राइवर है, सरकारी स्टाफ है डीटीसी के, उनके सामान्य वेतन इनका किया जाए, और जो मांग है इनकी, यही मांग है इनकी कि सामान्य वेतन किया जाए, तरह तरह की सुविधाएं मुहैया कराया जाए, क्योंकि जैसे इनका कहना था लोगों का कि मेडिकल से लेकर इनकी ईएसआई तक सब कुछ इन्होंने रद्द कर दिया है, वो वापस लाया जाए। कैमरा पर्सन विकी वर्मा के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।